झारखंड में फाइनली नगर निकाय चुनाव का शंखनाद बजने वाला है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार झारखंड के सभी 48 निकायों में पदों पर नियुक्ति होगी। इसके साथ ही केंद्र सरकार से बकाए पैसे भी मिलने शुरू हो जाएंगे। नगर निकाय चुनाव की वजह से अटका हुआ 1600 करोड़ रुपया झारखंड को मिलेगा। हाईकोर्ट की नाराजगी खत्म होगी। राज्य सरकार को अदालत की फटकार नहीं झेलनी पड़ेगी। वार्डों में चर्चा शुरू हो जाएगी। कौन फिर मैदान में उतरेगा, किसका टिकट पक्का होगा और कौन इस बार जनता के दरवाजे पर दस्तक देगा। पोस्टरों में अब नए पुराने चेहरे दिखने शुरू हो जाएंगे। दरअसल झारखंड की नई नवेली राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी की नियुक्ति के बाद से निकाय चुनाव के रास्ते साफ होते दिख रहे हैं। रास्ता इसलिए भी क्लियर हो रहा है क्योंकि पिछड़ा वर्ग आयोग ने ट्रिपल टेस्ट की फाइनल रिपोर्ट नगर विकास विभाग को सौंप दी है। यानी कि अब ओबीसी आरक्षण के साथ ही नगर निकाय का चुनाव होगा। इन दो बड़ी प्रक्रियाओं के पूरा होते ही पिछले 2.5 साल से ठंडे बस्ते में पड़े नगर निकाय चुनावों का रास्ता अब लगभग साफ होता दिख रहा है। चुनावी हवा में अब सरगर्मी घुलने लगी है। अब केवल कुछ प्रक्रियाएं और औपचारिकताएं बाकी हैं, जिसके बाद नगर निकाय चुनाव हकीकत में तब्दील हो जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नगर विकास विभाग दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 तक चुनाव कराने की दिशा में गंभीरता से तैयारी कर रहा है। इससे पहले कुछ औपचारिक कड़ियां बाकी हैं। सरकार अब ट्रिपल टेस्ट की इस रिपोर्ट की विस्तृत समीक्षा कार्मिक, विधि और वित्त विभाग से कराएगी। इन तीनों विभागों से मंजूरी मिलने के बाद इसे कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। एक बार कैबिनेट की मुहर लग गई तो यह रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग को सौंप दी जाएगी, जिसके बाद आयोग आरक्षण की स्थिति तय करते हुए मतदाता सूची जारी करेगा। अनुमान है कि यह पूरी प्रक्रिया को पूरे होने में नवंबर तक का वक्त लग सकता है। यानी दिसंबर या जनवरी में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होना लगभग तय माना जा रहा है। दरअसल इस बार की प्रक्रिया पहले से कहीं ज्यादा सटीक और वैज्ञानिक रखने की कोशिश की गई है। पिछड़ा वर्ग आयोग ने राज्य के सभी 48 नगर निकायों में डोर टू डोर सर्वे कराया ताकि आरक्षण का निर्धारण ठोस आंकड़ों पर आधारित हो। रिपोर्ट की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए इसे तैयार करने का जिम्मा निविदा प्रक्रिया के तहत रांची के सेंट जेवियर्स कॉलेज को सौंपा गया था। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर फादर रॉबर्ट प्रदीप कुजूर ने 21 अगस्त को यह फाइनल रिपोर्ट आयोग के अध्यक्ष जानकी प्रसाद यादव को सौंपी थी। इस रिपोर्ट को तैयार करते वक्त मध्य प्रदेश के ट्रिपल टेस्ट मॉडल का भी अध्ययन किया गया और उसे झारखंड की स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप ढाला गया। रिपोर्ट में निकायवार पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं की विस्तृत संख्या दी गई है, जो आरक्षण तय करने की नींव बनेगी। वहीं अब तक नगर निकाय चुनाव न करा पाने का नतीजा ये है कि राज्य सरकार को लगातार राजनीतिक दबाव के साथ साथ आर्थिक दबावों का सामना करना पड़ रहा है और अब ये प्रेशर बढ़ता जा रहा है। झारखंड को मार्च 2026 तक हर हाल में नगर निकाय चुनाव कराना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार राज्य को केंद्र से मिलने वाली 3 वित्तीय वर्षों की राशि पर रोक लग जाएगी। इसी साल 30 मई को रांची दौरे के दौरान 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने साफ कहा था कि अगर चुनाव इस साल करा दिए जाते हैं तो रोकी गई अनुदान राशि जारी कर दी जाएगी। यह अनुदान वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के लिए है। केवल 2023-24 और 2024-25 के लिए ही केंद्र के पास राज्य का लगभग 713 करोड़ रुपया बकाया है, यानी कि लगभग 1600 करोड़ रुपए। अगर मार्च 2026 तक भी निकाय चुनाव नहीं हुए तो कुल मिलाकर करीब 2000 करोड़ से ज्यादा की राशि दांव पर लग जाएगी। ये पैसा नागरिक सुविधाओं और स्थानीय विकास के लिए बेहद अहम माना जाता है। झारखंड के निकाय चुनावों की कहानी सिर्फ प्रशासनिक देरी की नहीं बल्कि लोकतांत्रिक ठहराव की भी रही है। पिछला कार्यकाल 27 अप्रैल 2023 को समाप्त हो चुका था। उसी दिन अधिसूचना जारी कर मेयर, डिप्टी मेयर और वार्ड पार्षदों को पदमुक्त कर दिया गया था।
इसके बाद से राज्य के नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों का संचालन पूरी तरह प्रशासकों के हाथों में है। कुल 48 निकायों में से 36 का कार्यकाल 2023 में और शेष 12 का कार्यकाल 2020 में ही समाप्त हो गया था। इस तरह झारखंड के सभी शहरी निकाय पिछले 2 साल से निर्वाचित नेतृत्व से खाली पड़े हैं। इतना ही नहीं, राज्य निर्वाचन आयोग का पद भी मार्च 2025 से खाली था। तत्कालीन आयुक्त डॉक्टर डी.के. तिवारी का कार्यकाल समाप्त होने के बाद 7 महीनों तक इस पद पर किसी की नियुक्ति नहीं की गई थी। अब जाकर उनकी पत्नी अलका तिवारी को इस पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। माना जा रहा है कि उनकी नियुक्ति से चुनावी प्रक्रिया में तेजी आएगी। दूसरी ओर चुनाव में लगातार हो रही देरी पर झारखंड हाईकोर्ट कई बार सख्त नाराजगी जता चुका है। हाल ही में 10 सितंबर को अदालत ने राज्य सरकार के अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 14 अक्टूबर तय की है और सभी अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। साफ है, अब अदालत से लेकर आयोग और सरकार सभी पर चुनाव कराने का दबाव बढ़ चुका है। प्रशासनिक खामियों और कानूनी उलझनों के बीच अब झारखंड का लोकतंत्र फिर से चुनी हुई स्थानीय सरकारों की ओर लौटने को तैयार है। दिसंबर या जनवरी में अगर मतदान की तारीखें घोषित हो जाती हैं, तो राज्य के नगर निकायों में 2 साल से रुकी हुई राजनीतिक सांसें आखिरकार फिर से चल पड़ेंगी। खैर, अब इस विषय पर आपके क्या विचार हैं, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जरूर से फॉलो करें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।